अगर आप खुद अकेले रहना पसंद करते हैं तो आपका बच्चा भी सोशलाइजिंग नहीं करेगा। आप उसको लाख बोलते रहें, लेकिन अगर आपके अल्फाज आपके अपने एक्शन से ही ऑपोजिट हैं तो आप उसको ये चीज़ नहीं सिखा सकते। कई दफ़ा मेरे सामने जैसे पेरेंट्स बैठे, मुसलसल बच्चे उनके कान में कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं कि जब हम लोगों के सामने बैठते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जब आपकी ईगो आ जाती है कि हम क्यों मिले, तो वही चीज़ तो बच्चा भी सीख रहा है, हम क्यों जाएं। वो उसने आपके वर्ड्स यूज़ किए, बजाय इसके कि आप दोनों एक बात पे आके कि अच्छा सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट उनको सिखाएं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हल किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मेरा नाम अमरीन अस्करी है। आज हम जिस पेरेंटिंग के जिस पॉइंट पे बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने बात की थी जनरेशन गैप के ऊपर। और पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है। उसके ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं जो अक्सर हमारे से या तो इग्नोर हो जाते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं, या हमें समटाइम पता नहीं होता। सो लास्ट टाइम हमने जनरेशन गैप की बात की थी, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज इसके लिए हम बात करने वाले हैं वो है हमारी सोशल स्किल्स। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगी कि सोशल स्किल्स क्या होती हैं? कोई आपको? ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ओके। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। सोशल स्किल्स जो होता है वो एनी मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत है, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है, विजुअल हो सकती है, और कुछ भी जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और ये इंटरेक्शन आपको पता है सोशल, जिसको कहते हैं सोशलाइजिंग करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि हम एज अ पेरेंट हम हर नीड पर, हर तरह की चीज़ों पे तवज्जो तो दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जो हमसे इग्नोर हो जाते हैं, या हमें समटाइम पता नहीं होता कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम उस चीज़ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते। जैसे मैं कहूँ कि आप इससे मेरे से एग्री करेंगे कि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है जब बच्चे सलाम में पहल नहीं करते। अगर आप उनसे कहेंगे सलाम करो तो वो बैक पे चले जाते हैं, नए लोगों को देखकर छुप जाते हैं, थैंक यू, सॉरी, शुक्रिया, इस तरह की चीज़ों को, वर्ड्स को नहीं बोलते हैं। कभी कहा जाता है किसी के सामने कि अच्छा इसको ये चीज़ें बड़ी अच्छी आती, चलो पढ़ के सुनाओ, फ़ौरन गायब हो जाएगा, नहीं बोलते। आप एग्री करते हैं ऐसी चीज़ें होती? इसका मतलब यही है कि उसके अंदर वो सोशल स्किल्स नहीं हैं, उसके अंदर वो करेज नहीं है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ बात कर सके। और जब इस चीज़ की कमी आती है तो अक्सर पेरेंट, एज अ प्रिंसिपल, बिकॉज आई एम ए प्रिंसिपल ऑल्सो, मेरे पास जब टीचर भी थी, मेरे पास पेरेंट्स एक ही बात लेकर आते थे हमेशा कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं होता। जब वो आपकी तरफ देखते हैं या जब आप उनसे बात करते हैं तो वो अपनी आंखें चुरा लेते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर उन स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जो सोशल स्किल्स हैं बेसिकली वो वाली स्किल्स हैं जिसमें हम कम्युनिकेशंस, वर्बल जो हम बात करते हैं, नॉन वर्बल कौन सी होती? नॉन वर्बल कौन सी होती? आइडिया है नॉन वर्बल किसको कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, स्माइल, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े में हैं, आप कितना लोगों को फेस कर देते हैं, ये नॉन वर्बल होती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान दूर से हमें अंदाज़ा हो जाता है, अगर हम बात भी नहीं करते लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उससे पता चल जाता है कि अब कितना कॉन्फिडेंट है, वो घबरा रहा है, वो लोगों से छुप रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज फ़ौरन आइडिया हो जाता है। सो ये सारे स्किल्स उसके अंदर आ जाते हैं। और क्यों ज़रूरी है ये सारे स्किल्स लेना बच्चों के लिए? क्यों ज़रूरी है? अच्छे इंसान तो हम बना ही रहे होते हैं, हम उनकी तरबियत तो कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने तरबियत के ऊपर बात की थी, उसमें वैल्यूज़ की बात की थी, वो काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जो पार्ट मिस हो रहा है वो है सोशल स्किल्स, सोशलाइजिंग, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को फेस करना। और यही चीज़ जब आगे चली जाती है, जब हम बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, वही चीज़ इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता कि लोगों से बात कैसे की जाती है। आप जब तक खुद उनको ये चीज़ नहीं बताएंगे वो लोग हमेशा बैक फुट पे रहेंगे। तो आज हम ये पहले देखेंगे कि सोशल स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। ये बच्चे को हेल्प करता है नए फ्रेंड्स बनाने में,
जो आपके क्लास फेलोज होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में, और जब इंटरेक्ट करते तो डेफिनेटली दे लर्न समथिंग न्यू। जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो लोगों से मिलेंगे नहीं, तो ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? स्कूल से, सबसे पहले घर से स्टार्ट होती हैं। स्कूल में बच्चा आ रहा है 4-5 साल की उम्र तक, जब तक उसकी समझे कि छोटी सी बेस बन गई होती है। अगर आपने ये चीज़ें उसको तब नहीं सिखाई तो स्कूल में भी उसको एक टाइम लगता है सोच, क्योंकि अब बाज़ दफ़ा आते हैं जी कि फ्रेंड्स नहीं बनाते। मैं अक्सर आजकल ऐसे बच्चों को डील कर रही हूँ, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, दे कैन नॉट मेक फ्रेंड्स। उनके अंदर किसी चीज़ का डर है। अगर जाहिर सी बात है आप एक क्लास में हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपको बच्चे कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई कई दिन इस चक्कर में नहीं आते कि उसने मुझे ये कहा था। इसका मतलब है कि उनका ये सोशल स्किल्स कितने वीक हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ये सोशलाइजिंग, ये सोशल स्किल्स शुरू से सिखाए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है, आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि रिस्पेक्ट करो किसी की, तो पहले आपको खुद रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो आप सलाम करना सीखे, तो पहले आपको खुद सलाम करना पड़ेगा। आपको वही चीज़ उनको करके दिखानी पड़ेगी जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप उसको लाख बोलते रहें, लेकिन अगर आपके अल्फाज आपके अपने एक्शन से ही ऑपोजिट हैं, तो आप उसको ये चीज़ नहीं सिखा सकते। अगर आप खुद इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप खुद अकेले रहना पसंद करते हैं, तो आपका बच्चा भी सोशलाइजिंग नहीं करेगा। अगर आप उसको चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? वो पीछे ही रहेंगे, वो आपके पीछे ही छुपते रहेंगे। मदर्स के साथ ही उनके दुपट्टे पकड़ के चलते रहते हैं, आगे नहीं आते हैं। मेहमान आ जाएं तो फेस नहीं कर पाते हैं, बैठ भी जाएं तो इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कई दफ़ा आपने देखा होगा, इसको भी इसमें शामिल करते हैं कि उनकी लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, सुनने की वो नहीं। आप बात करेंगे, वो मुसलसल आपको इंटरप्ट करते रहते हैं। आप कई दफ़ा मेरे सामने जैसे पेरेंट्स बैठे, मुसलसल बच्चे उनके कान में कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं कि जब हम लोगों के सामने बैठते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? हंगामा मचा होता है। एक टेबल मैनर्स सिखाए होते हैं कि आप जब टेबल पे बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना है। जब हम 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमें वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। सो पेरेंटिंग, पेरेंट्स बन जाना, माँ बाप बन जाना मुझे लगता है आसान है, लेकिन उसके आगे की तरबियत, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिस पे हमें ज़रूरी है तवज्जो देना, वो पार्ट कहीं हमारे मिस हो जाता है। और जब हम वो मिस करते हैं, फिर हम शिकायत करते हैं जी हमारा बच्चा ऐसा है। फिर आप बच्चे को ब्लेम क्यों करते हैं? और हर जगह आपने यही सुना होगा जी बच्चे, आजकल की नस्ल ख़राब हो रही है, आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हैं। बच्चे ऊपर से सीख के नहीं आए हैं, पैदाइशी उनको कुछ भी नहीं पता था। ये वो हैं जिनको आपने खुद ट्रेन किया है कैसे बिहेव करना है। हम बुराई, झूठ उनके सामने बोल रहे होते हैं, तो उन्होंने भी यही सीखना है आगे से। हालांकि छोटी छोटी बात होती है। सो सोशल इंटरेक्शन में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको पहले खुद रोल मॉडल बनना है। सबसे पहले अगर आप उनको कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से करना पड़ेगा। नंबर 2, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है बार बार, कि कम्युनिकेशन। आप बच्चों को सिखाइए कम्युनिकेशन क्या होती है। अब वो क्या होती है कम्युनिकेशन? ये नहीं कि उनके साथ बातचीत करना, हाल ही ये नहीं कहना कि खाना खा लो, कपड़े बदल लो, बैठ जाओ, उठ जाओ, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। कम्युनिकेशन वो है जिसमें आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको चीज़ें सिखा रहे हैं, और जब तक आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ों को, उनके पास वो खुद से तो नहीं सीख सकते। डोंट एक्सपेक्ट कि वो खुद बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं। आपको उनको रास्ता, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना होता है। एक दफ़ा रास्ता दिखा देते हैं तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को बड़े आराम से लेते हैं। तो इस कम्युनिकेशन में, सोशल स्किल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको उसको सिखानी है। आपको उसको बताना है कि जब हम किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो कैसे सलाम करते हैं, सलाम करना सिखाना है। अगर आपसे कोई आपको कोई चीज़ देता है तो उसको थैंक यू कहना होता है, चाहे वो कोई भी हो। मेरे यहाँ पे मेड्स आते हैं टेबल पे, हमारे जो पीएन हैं चीज़, मैं लाजमी उनको थैंक यू कहती हूँ।
अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ जी मैं एक बड़ी सीट पे बैठी हुई और ये इनका काम है, तो ये मेहाल में कहीं ना कहीं एरोगेंट इसमें आ जाते हैं कि जी मेरा ये बिहेवियर। थैंक यू कहने में अगले का दिल बड़ा हो जाता है कि चलो ये एक हमारे काम की इज्जत की गई। थैंक यू, सॉरी बोलने में लोग सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं कि अगर हमने सॉरी बोल दिया तो शायद हम नीचे हो जाएंगे, शायद हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि सॉरी बोलने में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप ही का बड़ापन आता है। सो बच्चों को ये चीज़ें आपको खुद सिखानी पड़ेगी। जब छोटा बच्चा होता है आप उसको सलाम करना शुरू कर दें, बिल्कुल सुबह उठें सलाम करें, आज से सब आपको सलाम करना शुरू करेगा। जब आप कहीं लेके जाते हैं आप उसको बताएं, पहले से उसको बताएं कि आपने आगे जाके क्या करना है सबसे पहले। और उसमें सबसे बड़ी बात आई कांटेक्ट। अब हमारे यहाँ पे आई कांटेक्ट को देखे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। फादर अगर काम कर रहे हैं तो वो अपने काम को देखते हुए आंसर्स कर रहे हैं, मदर्स अगर काम कर रही हैं, किचन में बिजी हैं, कहीं पे बिजी हैं। आजकल सबसे बड़ी बात, हम मोबाइल में इतने बिजी होते हैं कि उसी को देखते देखते हम सारी कन्वर्सेशन कर लेते हैं साथ वाले बंदे के साथ बैठे। कोई भी बैठा हुआ, पेरेंट्स बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, हम कितनी दफ़ा आंखें उठा के उनकी तरफ देखते हैं? हम नहीं देखते। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा आई कांटेक्ट क्या होता है? और आई कांटेक्ट से ही आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आप सिर्फ एक ये चीज़ देख लें कि अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो आंखें इधर करेगा, नीचे रख लेगा, पीछे देखेगा, आपको नहीं देखेगा। सो आप उसको उसके लेवल पे बुलाएं, अब उसके लेवल पे बैठें और आप उससे कम्युनिकेट करें। जो बात करना चाहते हैं, जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल के उसको लगेगा कि हाँ मुझे शायद इम्पोर्टेंस दी जा रही है और उसको लगेगा कि मेरी कोई अहमियत है, और यही चीज़ वो लर्न करेगा नेक्स्ट। सो जैसे आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आप मिरर हैं, वो आपको कॉपी कर रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब शुरुआत करने हैं कि हम कैसे सिखाएं, क्या करें। सबसे पहले तो सबसे पहले आप उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल द स्किल्स। कोई भी चीज़ ले लीजिए, हम जॉब पर होते हैं, मदर्स हैं, कोई भी स्किल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है। उसके बाद जो सबसे एक मैं मिसाल देती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शेयरिंग। और इसकी एक एग्जांपल दूँ कि क्लास में बच्चों ने लंच शेयर किए, अगले दिन 2 मदर्स का आया कि काइंडली बच्चे से शेयर मत करवाया कीजिए, वो उसका लंच होता है। ये मेरे लिए और हमारी क्लास के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि डोंट शेयर योर लंच, तो उसके अंदर ये एम्पैथी कब पैदा होगी कि वो लोग ये सब चीज़ें शेयर करना शुरू करे? वो तो कभी भी नहीं करेगा, वो तो शायद फिर कभी ज़िंदगी में आपके साथ भी शेयर ना करे। शेयरिंग इज़ केयरिंग, बड़ा कॉमन सा एक स्टेटमेंट है, फ्रेज़ है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जब चीज़ शेयर करते हैं तो आप क्या सिखा रहे हैं? एम्पैथी, लोगों का दर्द, कि हम किस चीज़ अपनी शेयर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप आधी खा लोगे, 2 नवाले खा लोगे, 2 उसको दे दोगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हम ये चीज़ सिखाते हैं? हम नहीं बताते। हम केयर करना नहीं बताते। हम अपना फूड ही शेयर करना नहीं, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। हम खाना ही शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। बहुत से लोग सामने खाते ही नहीं कि यार शेयर करना पड़ेगा, मेरे पास खाना आज कम है। बाज़ दफ़ा उस खाने में इतनी बरकत होती है कि उस नवाले से भी आपका पेट भर जाता है, अगर आपकी नीयत वाकई ही सही थी। तो जो शेयरिंग है ये सोशल स्किल्स का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको ये चीज़ उसको बचपन से सिखानी है, उसके हाथ से लोगों को चीज़ें देना शुरू करें। किसी को खाना दे रहे हैं तो आपको जाके देकर आओ। आप कहीं पे कोई चैरिटी करें, उसके हाथ से दीजिए ताकि उसको आदत पड़े कि मैं किसी से शेयर चीज़ें कर सकता हूँ, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। हम हर चीज़ में उसको बच्चे को फ़ौरन पीछे कर, हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं सम टाइम, बच्चे को पीछे कर देते हैं कि नहीं मैं कर लेती हूँ, या हमारे ज़हन में होता है कि अभी इसकी एज नहीं है, सीख लेगा, जब सर पे पड़ेगी तो सीख लेगा, तो फिर वो सीखेगा जो उस वक्त उसके हालात होंगे। हमने सोशल स्किल से क्या होता है कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि जब आप जब सोसाइटी में जाते हैं तो आप लोगों के साथ कैसे मिलेंगे,
और अक्सर लोग कामयाबी इसलिए नहीं हासिल कर पाते कि उनके अंदर एतमाद ही नहीं होता कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा या मैं इस ऑफिस में जाऊंगा या मैं काम पूछूंगा तो मैं कैसे करूं बात। हमें बात नहीं करने आती, हमें कम्युनिकेट ही नहीं करने आता, एक्सप्रेस नहीं करने आता। बाज़ दफ़ा मुझे शुरू में किसी से अफसोस करना होता था तो मुझे समझ नहीं आते थे अल्फाज क्या यूज़ करते हैं, कैसे कहें कि बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स बचपन में जनाजों पे नहीं लेके जाते, इनको क्यों लेके जाएं? लेकर जाइए, रियलिटी दिखाइए, कैसे लोगों का दिल दर्द आप बांटते हैं, ये चीज़ बताएं उनको। शादियों पे तो नाच गाने तो हम फ़ौरन करा देते, लेकिन जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हम रोक देते हैं। तो बच्चे के अंदर वो दर्द कहाँ से पैदा होगा, उसे वो फील कहाँ से आएगा कि इसका क्या फील है। ये भी एक सोशल स्किल का पार्ट है। सो कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, वैल्यूज़, ये सब साथ साथ चीज़ें चलेंगी। उसके साथ क्या आ गया नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, वो है शेयरिंग। कम्युनिकेशन, शेयरिंग। जी, शेयरिंग का आई गेस आपको आइडिया हो गया कि शेयरिंग में हाली देना नहीं है। शेयरिंग में आप किसी के साथ एक सिंपल बात भी करते हैं कि मुझे आपके साथ हमदर्दी है या अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये भी शेयरिंग में ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें, जो सबसे चीज़ मैंने फेस की है बच्चों को बताने में, उनको इनकरेज करने में, दे डोंट मेक फ्रेंड्स। ये रिसेंटली भी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। दे डोंट हैव करेज। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करते, ये आगे नहीं आते, मैं इनसे बात कैसे करूं। शायद उनके जहन में जो मुझे अल्फाज मिले कि पीपल डोंट लाइक मी, किसी किस्म का डर है। और अगर वो जब मुड़ के आपसे कहते हैं कि ये काम इसने किया, तो वो डर इतना था कि 3-4 दिन आगे स्कूल ही नहीं आए। इसका मतलब है कि सोशल स्किल्स तो बिल्कुल ही फेल है। यू कांट फेस एनीबडी। सो उस बच्चे को मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि लाइफ में आप कोई चीज़ें, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लोग आपको अच्छा बुरा सब कह सकते हैं, दिस इज़ हाउ यू फेस देम, और उसको डील करना आना चाहिए। अगर आपको किसी ने क्लास में कहा तो आप भी उसको रिस्पॉन्स कर सकते थे कि नहीं मैंने नहीं किया था, आपने क्यों नहीं बोला उसको ये बात, क्या आई हैवंट डन इट। सो इनकरेज देम टू मेक फ्रेंड्स। और वो तब हो सकता है जब आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, जब आप लोगों के साथ फ्रेंडली मिलेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट अच्छा करेंगे, तो बच्चा देख रहा है कि अच्छा जी ये सोशलाइजिंग की बड़ी अच्छी है, तो बड़ी अच्छी तरीके से बात करें। आप उनको लेकर जाएं, उनको बिठाएं कि ये आपका फ्रेंड है, इनके साथ बात करो। और ये चीज़ कब से दिखाई जाती है, जब बच्चा छोटा होता है। आजकल होम ट्यूशन का, होम स्कूलिंग का बड़ा अक्सर लोग कहते हैं जी होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सोशलाइजिंग होती है, घर में नहीं सोशलाइजिंग हो सकती। जो लोग अकेले सिंगल फैमिली में रहते हैं, जिनको आदत नहीं होती फैमिली में रहने की, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं बच्चे। उन्हें पता नहीं होता कि दादा नानी ये इन रिलेशन के साथ बात कैसे करनी है, इनका प्यार क्या होता है। वो मेहमानों की तरह जाते हैं, मेहमानों की तरह वापस आ जाते हैं। हम ये वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि नाना दादी, इनका प्यार कैसा होता है। ये भी सोशल स्किल्स में ही आता है कि आपने रिलेशन, आज न्यू जनरेशन ने फैमिली रिलेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। दे डोंट केयर, दे डोंट लाइक टू सिट देयर। क्यों? हम खुद ही 100 बुराइयां पहले उनको सुना देते हैं। बात आप दो करें, सुन वो रहा है, वो इंटरप्ट नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो सुनता रहे कि वो रिश्तेदार कैसा है, वो फ्रेंड फलां कैसा, ये कैसा, ये कैसा, वो तो सुन रहा है ना। आपने तो उसको खुद ही बता दिया कि ये इस काबिल ही नहीं फैमिली जाने के लिए, तो वो कैसे जाएगा। और ये जितनी माशाल्लाह कॉलेज वाली जो अब जनरेशन आ रही है कि कहते रह जाओ कि आके फैमिली आई हुई बैठ जाओ, वी डोंट वांट टू कम। वो अपने बिजी हैं मोबाइल्स में, इंटरेस्ट, हमने वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया। मेरा चाइल्डहुड, लाइक आई यूज्ड टू लिव इन मरी। जब हम लाहौर आते थे तो हमें लगता था कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम किसी दिन घर पे नहीं बैठते थे। सो मेरे फादर ने क्या चीज़ सिखाई, कोई बात नहीं, कोई मिलने नहीं आता, हम चले जाते हैं। जब आपकी ईगो आ जाती है कि हम क्यों मिले, तो वही चीज़ तो बच्चा भी सीख रहा है, हम क्यों जाएं। वो उसने आपके वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसको आमद नहीं हुई थी इन चीज़ों की, वही नाज़िल नहीं होती उनके ऊपर, वो आपको देख रहे हैं। तो आपके सोशल स्किल जैसे होंगे
उनके भी वैसे होंगे, बल्कि वर्स्ट होंगे, ज़्यादा ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। उससे पहले आप जब बच्चों को स्किल्स सिखाना शुरू करते हैं, उससे पहले अपने स्किल्स देख लीजिए कि आपके अपने स्किल्स क्या हैं। मैं आगे क्या अपने औलाद को सिखाने वाली हूँ। इसलिए अक्सर मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स के लिए स्कूल खोलना चाहिए। जो नए पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, जिन्होंने फ्यूचर में कुछ प्लान किया हुआ है, उनको पहले बता दो दें पेरेंटिंग क्या है, ताकि वो उसके मुताबिक बेहतर तौर पे आगे उनकी परवरिश कर सकें। क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल भी कोई एक नहीं है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो पेरेंटिंग तो बहुत डिफरेंट टाइप की पेरेंटिंग्स हैं। सो मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं कौन से स्टाइल में फिट होती हूँ जाकर। बास पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को आज़ादी दे देते हैं। उनको कहते हैं जो दिल करता वो करो। उनके लिए कोई रूल सेट नहीं करते, उनके लिए कोई किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। ये थोड़े से आज़ाद पेरेंट्स होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि जो तुम कर रहे हो यू कैन डू इट। एक होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जिनकी अथॉरिटी होती है, कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो करवाते हैं कि तुमने ऐसे लेकर चलना है। एक जो सबसे ख़राब पेरेंटिंग है जो अक्सर मैंने फेस की है, वो है जब इग्नोर्ड पेरेंट्स, अनइन्वॉल्व। वो अपने स्ट्रेस में, अपने परेशानियों में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमने बच्चों को भी कुछ तमीज़ सिखानी है आगे। ना वो रूल सेट करते हैं, ना वो प्रॉपर तरीके से अपनी पेरेंटिंग करते हैं। ये वाले पेरेंट्स आजकल मैंने ज़्यादा देखे हैं जिनको पता ही नहीं है। देन दे आस्क अस, स्कूल आते हैं, टीचर से पूछते हैं, प्रिंसिपल से पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो सुनता नहीं है, हाइपर एक्टिव है, चीज़ें उठाकर फेंकता है। फ्रॉम वेयर ही हैज़ लर्न दीज थिंग्स, कहाँ से, वो उसका ओरिजिन कहाँ था, चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई। और एक स्टेटमेंट आई हैव टू रिपीट एवरी टाइम, आप उनके पेरेंट्स हैं, वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं। आजकल के बच्चे कंट्रोल्ड, पेरेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हम उनसे कंट्रोल हो रहे हैं। मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। भाई स्कूल नहीं जाना, मैंने आपसे पूछ के स्कूल भेजना, यू हैव टू गो, व्हाई यू आर गोइंग, टेल देम व्हाई स्कूल इज इंपॉर्टेंट। फ़ोन आ जाता, आज बच्चे का मूड नहीं उठाने, वो कहते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना। हमारे में तो कभी हिम्मत भी नहीं हुई थी बात कहने की कि हमने स्कूल नहीं जाना। वो जी मोबाइल ही नहीं छोड़ता, मेरी सुनता ही नहीं है, तो कैसे पेरेंट आप। वो टीवी देखता रहता है, मेरी सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता, वजह क्या है? क्योंकि एक टाइम है जब आपने उनको नहीं सुना होता। जब आपके पास भाग भाग कर आते हैं तो उस वक्त आप उनको नहीं सुन रहे होते। ठीक है। सो ये जो सोशल स्किल्स के जो पार्ट्स हम इसमें वन बाय वन जो डाल रहे हैं, ये सारे अगर आप देखें तो ये हर घर में हो रहा है। इस वक्त आपने अपने आप को वैल्यूएट करना है। इस वक्त अपने आप को इस जगह पे रख कर देखें कि क्या मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था, क्या मैंने वो चीज़ें इनको सिखा दी हैं कि जो आगे लेके जा रहे हैं। बास पेरेंट्स बिहेवियर्स की बड़ी कंप्लेन करते हैं, इसका बिहेवियर बड़ा खराब है, अब्यूज़ करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, पहले खुद रोल मॉडल बन दीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खुद रोल मॉडल बन जाएं, राइट। और वो कैसे बनेंगे? बच्चा चलाता कब है? जब आप चलाते हैं। मामा मामा क्या है, काम कर रही हूँ अभी मैं, अभी जाओ, मैं बिजी हूँ अभी। उसको लगा कि शायद ऐसे ही बोलना चाहिए, रिस्पॉन्ड ऐसे ही देना चाहिए। फिर जब आप उसको बुलाएंगे तो आगे से चलाएगा क्या है। वो आपको कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसके बिहेवियर के लिए कंप्लेन कर रहे हैं बार बार, तो थोड़ी देर के लिए अपना बिहेवियर देख लीजिए कि इसका बिहेवियर कहाँ से ख़राब है, शुरुआत कहाँ से हुई, घर में ऐसा कहाँ गलत हो रहा है कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। 2 साल का भी बच्चा बैठा होगा ना, आपको लग रहा है उसका मुंह उधर है और वो अपना खेल रहा है, कान उसके इधर है। उनकी जितनी स्ट्रांग है, देखिए मामा बाबा भी तो आप ही ने सिखाया था ना। बात चीज़ें आप उसे सिखा रहे होते हैं, बात वो सीख रहा होता है। अब ये दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये बेशक दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो इनके कान में जा रहा है, कुछ ही खुद एनालाइज कर रहे होंगे। वो माशाल्लाह बड़ा बच्चा, वो सोच रहा होगा कि अच्छा जी मेरी मामा साथ बैठे, घर जाके पूछूंगा मैं। राइट।
सो आप खुद एनालाइज कीजिए, देर नहीं हुई, बच्चे बच्चे ही हैं, आप पेरेंट्स ही हैं। उम्र का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि आप उनको सिखाना छोड़ दें, बताना छोड़ दें। आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। आप उनको ये मत समझिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं या अभी बहुत छोटा है, अभी उनकी वो स्टेज नहीं आई, या आप ये सोचें कि अभी टाइम है। नो, जब बच्चा क्रॉलिंग ही शुरू कर देता है, बल्कि उससे पहले माँ से तो बच्चा बहुत ही शुरू से अटैच होता है, वो भी तो माँ के शक्ल देख के चल रहा होता है। आप कभी उसके सामने डिफरेंट फेसेस बनाइए, वो वही उसी तरह से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है कि उसको समझ आती है। डोंट थिंक कि बच्चों को समझ नहीं आती। encourage them to ask questions। एक और बात, फिर अगेन पेरेंट्स आते हैं, सवाल बड़े पूछता है। भाई वो उसका दिमाग बनना शुरू हुआ है, उसके लिए हर चीज़ नई है। वो ये पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसने तो पूछना है। अब मसला ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब कितने सवाल के जवाब दे देंगे। सो आप यहाँ पे एक रूल सेट कर सकते हैं कि अच्छा मैं अपना ये काम कंप्लीट कर दूँ, फिर बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं। टेल देम, वी डोंट टेल देम। हम बताते ही नहीं कि किस वक्त क्या सवाल या किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। वी डोंट टीच देम दीज थिंग्स। अब वो मेरे साथ पेरेंटिंग, या जैसे हम कहीं पे बैठ, बच्चे आके कान में बोलते रहेंगे मामा ये मैंने, और पेरेंट बात किए जाते हैं। आप उसे के मैं ये फिनिश करूँ फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ, एक मिनट वेट करो, वेट फॉर योर टर्न। टीच देम कि थोड़ा सा वेट करो, ऐसे नहीं करते हैं। और बच्चे सुन लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो वो सुन भी लेते हैं। हम कहते हैं 2 मिनट वेट करो, या आप थोड़ी देर के लिए बात रोक के उसकी 2 मिनट बात सुन लें, ताकि उसको रिपीटेशन बार बार वो जो कह रहा है उसकी वो चीज़ ख़त्म हो जाए कि वो कहना, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जो आपको बताना चाह रहे हो, तो चलें आप सुन लें। लेकिन आपको उसको ये रूल थोड़ा सा सेट करके देना पड़ेगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी, इंटरप्ट नहीं करते। आप आके मेरे पास खड़े हो जाए, डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा यू हैव टू से समथिंग, बट वेट, इसको गुड मैनर्स में कहते हैं। सो ये चीज़, बिहेवियर्स उनको किस तरह से ठीक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा रोक के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, फिर मैं आगे लेकर चलती हूँ। ये चीज़ जो आपने काफ़ी बातें 100% मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में है कि वाकई शुरू में मैंने शाउट करना बच्चों के साथ, तो कुछ देर बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी में यही चीज़ देखा कि वो बहन भाइयों से शाउट के साथ बात कर रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने देखा कि नहीं, मैं मार रही हूँ तो वो भी बहन भैया को मार बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं, मुझे खुद को ठीक करना है। लेकिन बात का, और दूसरी एक बात जो आपने कहा कि उसमें है कि आपने कहा कि बच्चों को आज़ादी, तो मुझे बात का सिर्फ ये डर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इनको हर चीज़ देना भी मेरी नज़र में गलत आ होता है। मैं कभी इसके हक में नहीं हूँ। नहीं, मैंने वो पेरेंटिंग स्टाइल बताया था। बास पेरेंट्स का स्टाइल होता है, हमारी पेरेंटिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं, हम उनमें से एक स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। एक होते हैं बहुत ही कंट्रोल पेरेंट्स, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको सुनो, जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। ये बहुत कंट्रोल पेरेंट्स होते हैं। इसमें भी अक्सर बच्चे बागी हो जाते हैं, उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब आप बार बार उनको हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टोक रहे हैं, मत करो, ये ना करो, तो ये भी पेरेंटिंग स्टाइल है। हमें नहीं पता ये स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा हम किस स्टाइल में बात करते हैं, फिर हमें उसको चेंज कर। मैंने वो जो कहा था, वो पेरेंट्स वो होते हैं जो थोड़े से बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं। वो कहते हैं कि जो वो लेट देम डू, लेट देम फॉल, देखेंगे। दे डोंट सेट एनी रूल। वो लेट जागें, सुबह लेट उठें, दे डोंट से एनीथिंग। उनके बच्चे समहाउ कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। समटाइम वो गलत रस्तों पे गलत चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर भी वो कहते हैं कि कोई नहीं, दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जो एक पेरेंटिंग का एक जो बेहतरीन स्टाइल है जिसको हमें फॉलो करना, वो ये है कि जिसमें आप अपनी भी कहें और उनकी भी सुने, ना कि सिर्फ आप अपनी कहें कि मैंने, क्योंकि हमारे ज़माने में ये होता था, जैसे मैंने पिछली दफ़ा जनरेशन गैप की एक बात की थी कि जिसमें आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि हमारे ज़माने में होता था, तुमने यही चीज़ फॉलो करनी है, यू विल नॉट गो ऑपोजिट ऑफ इट। उनको मौका नहीं देते अपनी बात कहने का, ठीक है।
तो क्या होता है सोशल स्किल्स में, क्या है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, लेट देम एक्सप्रेस। आज इधर एक्सप्रेस करेंगे, कल को बड़े होंगे तो अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, वरना हमेशा वो इंट्रोवर्ट रहेंगे कि मुझे आगे बात करनी कि नहीं करनी, ये बात मैंने अपने बॉस को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। फिर उनके साथी जो कोलीग्स हैं उनको जैसे कहेंगे वो फॉलो, उनके अंदर डिसीजन पावर्स ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपने उनको डिसाइड ही नहीं करने दिया कभी। उनको डिसीजन पावर्स, उनकी डिसीजंस को कभी फॉलो ही नहीं किया। क्योंकि बच्चा सम टाइम देखें उसके दिमाग में बहुत चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना कि उनको क्वेश्चंस करने दें, लेट देम आस्क क्वेश्चंस। हम वहीं पे पहली बार टोक देते हैं, ठीक है, वो एबिलिटी हमने ख़त्म कर दी कि दे कैन नॉट आस्क। फिर क्लास में क्या होता है कि दे कैन नॉट रेज अ क्वेश्चंस, पूछ ही नहीं सकते। इसी तरह से डबल साइड कम्युनिकेशन नहीं होती, उन्हें सिर्फ सुनने की आदत है, अच्छा सुन रहे हैं। यही चीज़ जब आगे जाते हैं तो अगर उनको कोई नए आइडियाज़ हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं, उनके अंदर पावर ही नहीं होती कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर सकें कि हमारे पास ये न्यू आइडियाज़ हैं। सो ये मत समझिए कि ये चीज़ यहाँ तक महदूद रहती है, जो अभी का सिखाया है वो आगे जा रहा है। जी प्लीज़। मेरी जो बेटी है उसमें भी यही है कि वो उसको जो कहना चाहती है वो एक्सप्रेस नहीं करती, तो आप उससे कहें। और जो दोनों बड़े बच्चे हैं वो इतने माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, और वो जो छोटी वाली है मतलब वो माशाल्लाह दोनों है कॉन्फिडेंट भी है। हाँ। लेकिन वो मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो बिल्कुल चुप, ऐसे अपने जब घर में ना बिल्कुल देखिए बाज बच्चों की नेचर है, दो तरह के लोग होते हैं, वही बात कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल दूं, आई वाज वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत बोलती थी, मेरा भाई उतना खामोश था। आई यूज्ड टू टेल ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ एवरीथिंग, और वो सिर्फ कहता था ठीक है हो गया, दैट्स इट। एक नेचर है, लेकिन उनको भी ज़रूरत है कि उनको कुछ सुन ले। आपकी बेटी नहीं बोलती, आप बाकी बच्चों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए, लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज़ को बात की थी कि उनके साथ थोड़ी देर बैठ के, 7 साल की है तो भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? मैं यही तो कह रही, यही एज है। सही। हम लोग आज ये पेरेंट्स हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि देखें किसी भी घर को बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा आपके बेस पे लगता है, जो कि नज़र नहीं आता। क्यों लगाते हैं? ना लगाएं, बुनियाद बना रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग है। आप कहते हैं तो नज़र नहीं आ रहा, इस पर तो मैं ऐसा कोई प्लास्टिक का मटेरियल डाल देता हूँ, आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी ऊपर। जितनी आपने हाइट पे बिल्डिंग लेके जानी, उतनी गहरी आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन मटेरियल डालते हैं, जबकि वो नज़र नहीं आ रहा होता। यही इनकी बुनियाद है, इनकी बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। शुरू 7 साल का बच्चा तो अच्छा सा बड़ा, मैं तो 4-5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। टोल्डर्स जो अभी क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। वो आपकी तरफ जाएगा तो आप मना करेंगे ना, नहीं जाना, करेंगे कि जाने देंगे? सो इसी तरह से आप जब उनको सिखाएंगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे बैठना है, ये चीज़ें आप जब डेवलप करना शुरू करते हैं, दे विल स्टार्ट लिस्निंग। हमारे यहाँ सोशलाइजिंग क्यों कम है? और आप देखिए उन पेरेंट्स के बच्चे बड़े सक्सेसफुल हैं जो उनके साथ थोड़ी दोस्ती रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, थोड़ा सा उनको खुद भी चीज़ें करने देते हैं, और फिर वो देखते हैं जब उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर वो देखा आपको मैं ऐसे कह रहा था। 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे है। तो इतने छोटे बच्चे के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप किया? कम्युनिकेशन। मेरे जितने सेशन हुए मैंने इस पे एक बात हमेशा रखी, और इससे मैंने लाइफ में सीखा भी। कोई भी हो, खाली बच्चे की बात नहीं है, जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते, तो वो गैप तो रह गया। छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा, उसको साथ में बिठा के उसके साथ जनरल बातें करें, उसे पता चले अच्छा माँ मेरे से बात कर रही है, तो वो कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा। अब आप लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ सीट पे बिठाया, अब आप किचन में बिजी हैं, और आपने कहा जी बेटा ये लो खेलो, और आप बड़े खुश हैं कि शुक्र है खामोशी से बैठा हुआ है। कार्टून तो सर खिला रहे हैं, वो कार्टून में उसे क्या पता है मैं क्या, फिर आप कहते हैं जी वो खाना नहीं खाता, क्योंकि उसकी तवज्जो ही खाने की तरफ नहीं थी, वो क्या टेस्ट ले रहा है, वो खा क्या रहा है। फिर आप कंप्लेन करते हैं मेरा बच्चा खाता नहीं है। मैम ये मैंने देखा 3 साल, जो एक मैंने सुना है कि जब बच्चों के छोटी में मोबाइल हाथ दे रहे हैं तो
3 साल के बच्चा बोलना शुरू कर रहा है और ये मेरी 3 नहीं मिस 4-5 साल तक मैंने 2-3 जी। बच्चों को देखा है कि वो 3.5 के बाद वो बोलना शुरू हुआ है, तो फिर कैसे ये आजकल आपने देखा बड़ा कॉमन होता जा रहा है। क्यों? वही बात, मेरा पॉइंट फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है। कम्युनिकेशन आपने ख़त्म कर दी है। पेरेंटिंग में बार बार एक बार रिपीटली कहती हूँ कि हमने पेरेंटिंग को समझ लिया है कि खाना खा लो, कपड़े बदलो, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, मेरे बच्चे जी बड़े। ये नहीं है पेरेंटिंग। प्लीज़ इससे बाहर आ जाइए। हम लोग बच्चों को टाइम नहीं देते। टाइम ही नहीं है। मुझे तो लगता है हाउस वाइफ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं उनसे बात करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? टाइम हर चीज़ का निकालना पड़ता है। फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी कमज़ोर है। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आपके पास अपनी सास के लिए टाइम है जी, मैंने किचन में मैंने आपका चल रहा होता है ना, तो उसमें क्या बच्चे का स्केड्यूल नहीं है आपके पास? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और जो सबसे ज़्यादा टीचर्स बच्चे को टाइम दे रहे हो, तो सुनना भी सबसे ज़्यादा टीचर्स को पड़ता है, जबकि 6 घंटे वो उस बच्चे पे ही तवज्जो दे रही है उस क्लास में। लेकिन मैं इससे कहती हूँ कि हमारे पास बच्चा बड़ा लेट आता है। गोद तो आपकी थी, शुरुआत तो वहाँ से होनी थी, तरबियत तो वहाँ से शुरू होनी थी, वैल्यूज़ वहाँ से शुरू होनी थी। और अक्सर बातें ऐसी जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे होते हैं, वो जब नहीं सुनते तो वो स्कूल में आके Exactly. टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। उनके अंदर आपने उनको पावर ही नहीं दी एक्सप्रेस करने की। मैं जो दोस्ती की अक्सर बात करती हूँ, दोस्ती का मतलब नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही वो बदतमीज़ बना दें कि चल तू इस तरह करके बात नहीं। दोस्ती का मतलब ये है कि वो इतने आपके साथ कंफर्टेबल हो कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचा दे, वो शेयर कर ले। बच्चों के साथ बहुत कुछ गुजर रहा होता है, आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, कभी आपने रियलाइज़ किया कि उनको भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है? वो कहाँ किसको बताएं? उस वक्त उनकी दुनिया सिर्फ आप हैं। वो अपनी माँ को, अपने बाप को आइडलाइज कर रहे होते हैं, उन्हें और किसी रिश्ते का नहीं पता। कुछ दर्द होती है, गिरता है, भागता हुआ माँ के पास आएगा। किसी ने मारा, भागता हुआ, प्यास लगी, माँ, कुछ भी है, उसे माँ बाप के पास ही आना है। तो उसके पास भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं विच ही वांट टू शेयर, लेकिन उसे पता ही नहीं कि इसको शेयर करना चाहिए। सो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप उनके साथ जब शेयर करना शुरू करेंगे अपना दिन, अपनी बातें, तो वो कहेंगे अच्छा हम भी। आप उसके बाद आपके चलो अब आप बताओ आपका दिन कैसा था, क्या किया स्कूल में, फ्रेंड्स कैसे थे, फ्रेंड्स को शेयर किया था। कभी लंच बॉक्स में एक्स्ट्रा चीज़ रख के भेज दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। सो हमें इन चीज़ों के ऊपर ना बड़ा एम्फसाइज करना पड़ेगा। हम कर नहीं रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं। आप अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर मैं कहूँगी ना आप फिर पैदा करें बच्चे, फिर आप घर संभालते रहें। क्यों कर रहे हैं फिर? हम इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना। आप सुबह जो 8 बजे 9 बजे 5 बजे जो लोग निकलते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। आप क्या कर रही हैं सारा दिन? मेहनत। बच्चे आने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले, स्कूल जाने वाले, उन्हीं के लिए मेहनत कर रही है ना। तो उन्हीं के लिए टाइम नहीं है। बच्चे को हम फेस टाइम नहीं देते ना, इसको देते हैं, वो टाइम हम यहाँ दे रहे हैं। ये हमारे आगे सटेगा तो बच्चे नजर आएंगे ना। हमारे आगे यूँ होता है इसी से हाँ कर लो, इसी को देख के खिला रहे हैं, वो भी मोबाइल देख रहा, आप भी देख रहे। डाइनिंग टेबल पे सारे मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। डाइनिंग टेबल वो टाइम होता है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वैल्यूज़ पता चलती हैं, साथ बैठ के खाना। हम वो कर रहे हैं? कितने लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं? बड़े कम लोग होंगे। हमारा जब डाइनिंग टेबल पे खाना लगता था तो हम उस वक्त स्टार्ट नहीं करते थे जब तक सब नहीं बैठ जाते थे। हम वेट क्या करते थे, स्पेशली बड़ों का। हाथ नहीं, बेशक कितनी हाथ नहीं भरता था। मेरी अम्मा जब तक किचन से बैठ नहीं जाती थी कोई खाना नहीं शुरू करता था। तो उससे क्या पता चला माँ की वैल्यू कि उतना भी रहा। अक्सर लोग गरम गरम, जी हमें तो गरम गरम खाने की आदत है, वो बेचारी किचन से गरम गरम खाने दे रहे हैं, सब खा रहे हैं, वो एंड में बैठी खाना खा रही। तो बच्चा क्या ये नोटिस नहीं कर रहा? फिर आप कहते हो औरतों की इज्जत करो, तो जब आप खुद ही नहीं इज्जत कर रहे अपने घर वालों की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे इज्जत करें? सब बिठाएं, क्यों ना? ये हो नहीं सकता कोई बैठना ना चाहे। फिर या तो वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुकी होती है कि छोड़ो अब मैं इस उम्र में आके क्या बैठ गई। मेरे साथ खाना आता है तो मैं टीवी बंद करवा देती हूँ शुरू से। टीवी, मोबाइल, एवरीथिंग। करो, क्योंकि
अभी मैंने बच्चे कहते क्यों मामा हम कार्टून देख रहे हैं या हस्बैंड कहेंगे मैं फिल्म देख रहा हूँ, कहूँगी जो खाने की बरकत है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप ख़त्म, लोग- उसकी अहमियत। अच्छा एक और बात, मेरे फादर शुरू से कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलते नहीं है, तो लेकिन मैंने कहीं सुना पढ़ा जितना भी मैं नॉलेज है, वो कहते हैं कि नहीं अच्छी बातचीत करनी चाहिए। मैं इन दोनों बातों को पता है क्या, एक तो इसको साइंटिफिकली अगर देखें, आप जो खा रहे हैं खाना, ठीक है, वो आपकी बॉडी में कहाँ जा रहा है, हमें एक अच्छा बॉडी को हमें प्रोटीन्स मिल रही चीज़ें दे रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप जब खाना देखकर खाते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी खाई और मैंने क्या खाया। अक्सर देखा है कि आप जब बात कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता आप कितना खाना खा गए, बातों में करते करते आप एक की बजाय 4 रोटी खा गए। क्यों? आपने आइडिया ही नहीं लिया, और वो सही डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि आप जल्दी में खा रहे हैं, गपशप चल रही, चीज़ें चल रही हैं। हमारे जो इस्लाम में भी है कि जब दस्तरखान पे लगता है तो जब सारे खाते हैं तो हाथ से खाना खाओ, और वही बातचीत होती है, बहस नहीं कहते उसमें। हमारे यहाँ पे खाने की टेबल पे बहसें शुरू हो जाती है, दुनिया जहान के प्रॉब्लम्स बीवी को भी याद आ जाएंगे, मियाँ को भी, सब उधर ही बहस शुरू हो जाती है या पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। खाने के रिस्क की बहुत बड़ी अहमियत है, उसको तवज्जो दीजिए। हर चीज़ तवज्जो मांगती है, अल्लाह ने तो हर चीज़ पे एक बरकत रखी है, वो बरकतें ही उठ गई हैं सारी। हम इस दुनिया में इतने क्या कहते हैं कि इसमें इतने फंस चुके हुए हैं कि वी हैव फॉरगॉटन अवर वैल्यूज़। पुराने ज़माने में इसलिए बरकतें, रौनकें, आपने देखे फैमिली की रौनकें कितनी रहा करती थी, तो वहाँ के लोगों का इंटरेक्शन भी बेहतर होता था, रिश्तेदारियों में बड़े बड़े ख़ानदान होते थे। आपने देखा स्क्वीज़ हो गई सारी चीज़ें, ख़त्म होती जा रही हैं वैल्यूज़। ये हम लास्ट हैं, हमारी अगली जनरेशन को नहीं पता गेट टुगेदर्स क्या होती हैं, वो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर्स को मानते हैं, उधर जाना पसंद करते हैं। सो हमें अब बाहर के लोग ना इन वैल्यूज़ की तरफ वापस आ रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं और हमने उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। सिंगल फैमिली, अलहदा रहना है जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज, वेरी गुड, लेकिन ये टाइम नहीं, हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और वो वापस फैमिली सिस्टम में आ रहे हैं। सो इस वक्त आप खुद बैठ के एनालाइज कीजिए कि जो हमारे साथ हमारी औलादें हैं, ये हमारा फ्यूचर है, हमने इनके ऊपर सारी ज़िंदगी सर्व कर दी है, तो हमने इनको बनाना कैसे है। फिर कहते हैं ना जी बच्चे सहारा हैं, बेटा सहारा है, तो वो एंड में सहारा ही नहीं बनता। 8 के 8 बच्चे गायब घर से, क्यों? यही चीज़ आपने इनको ये चीज़ें सिखाई नहीं, फिर आप एंड में अकेले ही बैठे होते हैं। मैम सबसे तकलीफदेह बात वो लगती है कि जब एक ही माँ के 5 या 4 बच्चे जब वो एक एज पे पहुँचते हैं तो उनके दिल इतने दूर हो चुके होते हैं उन बच्चों के। जिस तरह मैंने अपने मामू देखे या खाला देखी, कोई कहीं है साल हर साल, मैं आज भी सोचती हूँ कि कैसे बहन भाई एक दूसरे के बगैर रह लेते हैं साल हर साल। देखिए वही चीज़ है ना कि एक तो चले, एक टाइम आता है कि किसी को अपना कमाने के लिए इधर जाना पड़ता है, लेकिन वो वैल्यूज़ नहीं भूले होते। एक वो होते हैं कि वो वैल्यूज़ भी क्या कुछ भी नहीं होता, वो अटैचमेंट ही नहीं होती, क्योंकि वो अटैचमेंट डाली ही नहीं जाती। पहले लोग एक ही कमरे में टाइम गुजार लेते थे, अब सबके बेडरूम्स हैं, अलग-अलग हैं, कंप्यूटर्स हैं, चीज़ें हैं, काम है, कोई यूनिवर्सिटी का डिफरेंट। दिन में एक वक्त ऐसा रखिए जब कोशिश करें कि सब एक साथ बैठें। ये घर का रूल देखिए, बड़े ही रूल सेट करते हैं, बच्चे ने रूल सेट नहीं करना। मैंने वही बात की कि बच्चे हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनसे कंट्रोल हो रहे हैं और हम उनकी मान भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, क्यों मान रहे हैं? अगर आपने अपने घर के रूल सेट नहीं किए तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो किसी भी चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है? अगर आपने साथ में बैठ के वो वैल्यूज़, उनसे कम्युनिकेशन, वो आई कॉन्टेक्ट, सोशलाइजिंग नहीं सिखाई, तो वो एक वक्त आएगा कि उन चीज़ों से बहुत दूर चले जाएंगे। उस तक फिर आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अभी मॉन्टेसरी के बच्चे आते हैं ना हमारे पास, उनको हम जैसे मोल्ड करते हैं हो जाते हैं, जिस तरह शुरू से उनको सिखाते हैं, क्योंकि उनसे पहले उनका नहीं पता होता दुनिया क्या है, बड़ी जल्दी मोल्ड होते हैं। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाता है उनको उतना ही मुश्किल हो जाता है कोई चीज़ सिखाना, और जितने बड़े होते जाएंगे फिर तो आप भूल ही जाएं कि आप फिर उस वक्त उनको कहें, वो कहेगा पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की, अब तो सिखाने का टाइम, अब तो टाइम निकल गया। फिर आप बैठे रहिए इंतज़ार में कब आएगा, आते साथ ही सीधा कमरे में टेक्स्ट पे कह रहे हो तो बेटा खाना खा लो, यही चल रहा है ना।
अच्छा जी, रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें। उसके बदले में आप उसके लिए जो टास्क देते हैं कि अच्छा तुम ये करोगे ना, मैं तुम्हें एक पॉजिटिव को ये चीज़ दूंगी। एक होता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, वो हम गलत चीज़ ले जाते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, उससे मोबाइल ले लीजिए। आप उससे कहेंगे जब 2 आवर्स तुम पढ़कर आओगे ना तो हाफ एन आवर मैं तुम्हें दूंगी। नेगेटिव में आ जाता है कि आपने चीज़ ले ली और फिर आपने उसको टास्क सेट दिया। एक होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, उसमें होता है कि आपने बच्चे से कहा कि ये लो और मुझे फिर ये चीज़ करके दिखाना। ये नहीं कि आप उनके काम को अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना सीखें। कितनी दफ़ा हम अप्रिशिएट करते हैं किसी काम को दिन में? आपने कहा होगा शाबाश, वेल डन। कितनी दफ़ा कहा शाबाशी दी हो आपने, उसके थपकी लगा के वेरी गुड किया है कभी? रिजल्ट्स में ही करते होंगे हाली यानी मेरी बेटी कुकिंग दिन में। अच्छा, हमने पर्सनली लेना यहाँ पे कोई चीज़ हम एक जर्नली डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों को ये चीज बहुत मैटर करती है कि एप्रिसिएशन। उसको appreciate किया। आप लोग खाना बनाती हैं, अगर कोई खामोश रहे तो आप सोचते रहते लगता पसंद नहीं आया, फिर आप जा के पूछते खाना अच्छा बना था, ये अच्छा था। आपको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, आपकी थकन निकल जाती है। बाज़ लोग, जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ को कहूँगी, वो पहली बाइट पे मुझे फ़ौरन यूँ करेंगी, एकदम से ना खुश हो जाती, तबीयत खुश हो जाती कि चलो आपकी जो मेहनत थी वो फिर गर्मी सर्दी जितनी आपने किचन वो आपकी। जब आपको अपनी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है कि जब आप काम करते हैं, आपको ऑफिस आपको करता है अप्रिशिएट, तो खुशी नहीं होती। तो यही चीज़ तो वो डिमांड करते हैं। अब अगर उसने आपको 20% भी अगर करके दिया है तो उसको अप्रिशिएट करें कि आप इससे बेहतर और भी कर सकते हो, वेरी गुड। अगर आपने ये किया है तो आप और भी कर सकते हो। हम उल्टा करते हैं, 20 नंबर लिए, ये क्या करके लाए हो? ही स्माइलिंग हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि बच्चा को मार्का मारेगा तो अप्रिशिएट करेंगे, 100 में से 100 मार्क्स लाएगा तो अप्रिशिएट करेंगे, कुछ जीत के लाएगा तो अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा गलत रंग लाइनें डाल के आपके पास भागता हुआ आएगा, दिखाएगा, तो आप उसको कहें वाह ये क्या है, उसे लगेगा मैं बड़ी चीज़ करके आया हूँ कोई। जब अप्रिसिएशन के बाद जब आप उससे बात करें, फिर जो आपको थोड़ी बात उससे करनी है ऐड, तब करें। अप्रिशिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा मार्क्स ले, तो पहले उसके जो काम करे, उससे कहीं तो मेहनत की होगी ना। अगर 20 में आए तो कुछ तो पढ़ा होगा। सो अप्रिशिएट करना सीखिए अपने बच्चे को, लेकिन ओवर मत कर दीजिए कि उसे लगे कि बाद लोग बड़े खुशी से बताते हैं, सामने बैठा होगा मेरा बच्चा तो ऐसा करता है, मेरा वो जी मैं कोई चीज़ हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो सुनता ही नहीं है, बड़ा ही चालाक, ऐसा ये नहीं कि बाज़ दफ़ा वो नेगेटिव चीज़ें बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, बच्चा वो और करके दिखाता है। फिर दूसरों के सामने जब बच्चों की तारीफ़ करें ना, तो उनके सामने मत कीजिए, कभी कभार ज़रूर करें, लेकिन सम टाइम हर दफ़ा बच्चे के आगे तारीफ़ मत करें, ठीक है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन। वहीं कॉन्फिडेंस डाउन, वहीं सब कुछ ख़त्म। कंपेयर करें इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ये सबसे ज़्यादा हमें गलत पॉइंट लेकर जाते हैं आगे। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो मोस्टली हम फेस कर रहे होते हैं कि छोटे बच्चों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े होते हैं, लड़ाइयाँ। उसने ये कह दी, स्पेशली बहन भाइयों के नहीं हल होते। चले बहन भाई तो ठीक है, वो लड़ के भी एक ही जगह रहेंगे। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और इसमें मैंने यही चीज़ बाबा देखी, जो हमारे अंदर ना बर्दाश्त नहीं है बच्चों के अंदर। वही बात कि हमने पेशेंस नहीं सिखाया। जब नहीं सिखाया तो उन्हें दोस्त की बात भी बुरी लगती है जब वो कुछ कहते हैं, बजाय इसके कि आप दोनों एक बात पे आके कि अच्छा सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको सिखाएं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हल किया जाता है। आपने देखा है कि पहले फैमिली में कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होता था जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते, तो उनको बुला लो। तो क्या हम सब नहीं हो सकते? हमारे अंदर ईगो बहुत है, बहुत भरी हुई है, और वो ईगो हम ट्रांसफ़र करें अपनी औलादों में। पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आ जाते हैं, अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे, कंप्लेन लेके आ जाएंगे, कल क्लास में ये हुआ मैडम, ये उसको बुलाएं, उसको क्यों?
आप उससे पूछो और उससे कहते कि कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम उनको एडवाइस देने की कोशिश नहीं करते। हम कहते अच्छा ऐसे हुआ, कल मैं स्कूल आऊँगा तुम्हारे, ये जाने बगैर कि गलती कहाँ थी। सो उनको सिखाएं, उनको बताएं। पहले पेरेंट्स कभी स्कूल्स में नहीं आते थे, कभी आए? हमारे टाइम पे कभी भी नहीं आए। आजकल हर दूसरे दिन वो दरवाजे पे खड़े होते हैं एवरी डे, और इतनी छोटी बातें लेकर आ रहे हैं कि मुझे हैरानी होती है कि ये कोई बात तो नहीं थी। हम भी यहाँ पे, अगर आप टीचर एक क्लास में है, उसके पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको लगता है शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। आपका एक बच्चा होता है, उसके सामने 25-30 बच्चा बैठा हुआ है जिनको वो लेकर चल रही है, जिनको वो सोशलाइजिंग सिखा रही है, सब चीज़ें सिखा रहे हैं। कुछ जल्दी ड्रॉप कर लेते हैं, कुछ नहीं सीखते, कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन इसका ब्लेम आप फुल टीचर या स्कूल के ऊपर नहीं डाल सकते। ये जो मैंने इतनी सोशलाइजिंग, ये हमारे घर से स्टार्ट हो रही है। अब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा होगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को कभी बैठ कर सोचिए कि हमारा अपने बच्चे के साथ कैसा बर्ताव है, हम कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कैसा रिलेशन है आपस में। कहीं हम ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को लेकर चलना आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं लेकर चलेंगे तो फिर जब बड़े हो जाएंगे, फिर उस चीज़ को मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि उस वक्त आप कंप्लेन करें कि हम अकेले रह गए, हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमने उनको आग कर दिया है। उसकी बेस भी आप ही थे। मैम आपने एक अभी बात की है कि बच्चे को आपने कोई काम करवाना हो तो आप उसको पॉजिटिव बेस पे कुछ बिल्कुल। बताएं कि आप ये लें। तो मैंने ये छोटे जब मेरे बच्चे थे, मैं सोचती थी, देखती थी लोगों को भी ये ले लो, मैं तुम मेरा ये काम कर दो। तो मेरे जहन में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि अगर बच्चे को शुरू से ये आदत हो कि मुझे कुछ हासिल होगा तो ही मैं सही काम करूँगा, तो बच्चा बड़ा होके करप्शन साइड पे कि हर चीज़ के मतलब के उसको बगैर वो चाहेगा काम- कि मैंने तो ये, मतलब के बगैर वो काम हर दफ़ा करेगा। नहीं, हर दफ़ा नहीं। ठीक ठीक। मैंने ये नहीं कहा कि हर रोज़ हर चीज़ पे आपने उसको कुछ देना है। देना हाली कोई हाथ से कोई चीज़ देने वाली चीज़ नहीं होती। उसकी विश पूरी करना। विश, आप उसको एक टारगेट सेट कीजिए ना कि इस टर्म में तुम ये ले लोगे। हम टारगेट्स कहाँ सेट करते हैं? हम टारगेट सेट नहीं कर रहे होते। तो उसको मोटिवेशन मोटिवेशन तो मिले ना कि अच्छा मेरे लिए, हमें भी तो देखिए ईद त्यौहार पे चीज़ें मिलती थी, हमें कहाँ रोज़ हर चीज़ मिलती थी। ईद पे चीज़ें आती थी तो सारा दिन खुशी में देख देख के परेशान होते रहते थे, कब ईद आएगी तो मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैंने ये शूज़ पहने हैं, मैंने ये करना है, हमें ईदी मिलेगी। आजकल हर रोज़ इतने पैसे हम बच्चों को दे देते हैं, उनको तो ईदी की भी वो चीज़ नहीं है। ईदी दे के कहते बस इतना ये मिली है, उस पर भी खुश नहीं होते। क्या आप लोगों को बड़े हज़ारों रुपये मिलते थे तब? 50-100 रुपये मिल जाया करते थे, उस पर एक्साइटमेंट खत्म नहीं। वैल्यू थी चीज़ों की। हम आजकल वक्त से पहले बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने वक्त पे हर चीज़ वक्त पे दी है, वक्त से पहले नहीं दी, तो उसकी अहमियत भी पता थी, उसकी वैल्यू भी पता थी। हमने वो वैल्यूज़ ही ख़त्म कर दी हैं। सो आप ये ना करें कि हर बात पे, ये भी मैं पेरेंट्स से समझते कहते हैं ना कि हम उनको ये देते हैं, हर चीज़ पे नहीं, वो तो हर रोज़ ही बर्गर खा लेते हैं, तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा, वो फिर डिमांड करते हैं गिव अस समथिंग स्पेशल। उनको ये बड़ी नॉर्मल लगती है, तो हर रोज़ डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं। फिर उनके लिए स्पेशल क्या है? किस चीज़ की अट्रैक्शन है? जब आपने हर चीज़ उनके हाथ में रख दी है, अट्रैक्शन क्या है? एक मदर ने मुझसे कंप्लेन की कि उसके 9th में मार्क्स कम आए, वो किसी और स्कूल में था, तो फादर ने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने कहा ये तो फादर नहीं, उल्टा वो कहते हैं कि जी मुझे आईफोन ये वाला चाहिए, तो वो लेकर दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, मार्क्स कम है और उस पर भी उसको ये अगर आईफोन मिल रहा है तो फिर अब क्या कर सकते हो? उसके लिए तो ख़त्म हो गई ना अट्रैक्शन, मेरे हाथ में तो हर चीज़ है। सो इन चीज़ों की वैल्यू रखिए, चीज़ों की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के हेल्प, हम हेल्प भी नहीं आगे करने आते। हेल्प क्या है कि जब आपका बच्चा आपके घर में थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा हो। ये सारे पार्ट हैं सोशलाइजिंग के, सोशल स्किल्स के जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सब उसके अंदर आते हैं। क्या बच्चे की पर्सनैलिटी क्या बना है? हेल्प क्या है? आप उसको कहिए कि अच्छा मुझे ये, जैसे मदर्स होती हैं कि प्लेट्स अंदर रख दो, आओ मेरे साथ हेल्प कर दो। अक्सर होता है जी, हम लड़कियों को कहते हैं, बॉयज़ को नहीं कहते बात, ये तो लड़कियों का काम, लड़कियों का मैं क्यों करूं?
आप जब बच्चों को हेल्प करना सिखाते हैं तो आगे जाके उनको ये आदत पड़ती है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैंने ये इस पे किया था यहाँ पे समर कैंप में प्रोग्राम, तो उसमें मैंने हेल्प और ये सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा ना जी रहने दो, सारा किचन का ही बड़ा गर्क हो जाता है, हमें ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। ये मदर सुध कह रही, चलें ठीक है, आज आप नहीं इससे करवाएंगे, कल वो करेगा भी नहीं। कल आप बेड पर होंगे ना और आप उसे कहेंगे मुझे पानी पिलाओ, तो वो नहीं पिलाएगा। ऐसे मेरी बड़ी बेटी ने उसको स्टार्टिंग से मैंने यही बोला कि मेरी हेल्प करो, वो अब खाना भी खाना ये बंदे वो कहेगी मुझे खुद लगा के तो मैंने नहीं करते ना, जो मेरा बड़ा बेटा है ना माशाल्लाह वो मेरे से घर में हर काम में हेल्प कराता है, स्कूल बिल्कुल भी ऐसे। जाएगा, भी जाएगा आके मेरी हेल्प भी कराएगा। सारे लोग बाहर के मुल्कों में हर कोई अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ फ़र्ज़ है माँ ने उठाना है या मेड ने उठाना है या बड़ी बेटी ने उठाना है, सब उठ जाएंगे, चेयर तक कोई नहीं लगाएगा। ये डिसिप्लिन हैं घर के। जो करना चाहिए फिर उसको करवाने खाने दें। सर आपकी अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नहीं सर, ताने की बात नहीं है बीवी नहीं करने देती। सर, आप खुशकिस्मत हैं। मैं दुबई रहा हूँ। नहीं मैं खुद करता हूँ, साउथ अफ्रीका रहा हूँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा। अब यहाँ करते हैं तो वो करने नहीं देते, माँ भी कहेगी। चलिए सर, आप तो अब बड़े हो गए ना। आपकी माशाल्लाह आगे बेगम हैं, वो कोई बात नहीं है, तो बड़ी मैं कहती हूँ ऑनर की बात है कि जो आपको नहीं करने दे रही। सिर्फ ये है कि बच्चों की बात करें। डर की वजह से जी। करने देते कि माँ के सास क्या कहेगी, मेरा बेटा पसंद हो रहा है। हालांकि लड़कों को ज्यादा सर घर की बातें यहाँ नहीं होंगी। मैम जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, बेटियों में प्यार जी है, जी, बेटियों में प्यार है, अपने घर चला जाना है, एक अगली नस्ल को पालना। बिल्कुल ऐसे। जबकि आपके बुढ़ापे में आपके बेटे ने आपके पास होना है, जब वो आपको ही नहीं संभाल सकेगा तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे, किसी बहू से क्या उम्मीद करेंगे। जब बेटा नहीं एग्जैक्टली, उसको स्पेशली बेटे को ही चीज़ें सिखाइए। एहसास क्या है, माँ का एहसास क्या है, हेल्प क्या होती है, घर के कामों में कंट्रीब्यूट करना कोई बुराई नहीं है। बाहर जाके तो जब अकेले जाते हैं तब बड़े खुश हो जाते हैं, बस शौक ही होता है बाहर चले जाएं, चाहे वहाँ जाके वॉशरूम साफ करने पड़े, खुशी खुशी कर लेंगे। क्यों? अपने घर में करते हुए क्या था? नहीं, बाज़ दफ़ा अभी भी मैंने एक स्टेटमेंट पिछले महीने, लड़के ये काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो करेगी ना, बड़ी बहन करेगी। इस माइंडसेट को प्लीज़ चेंज कर दीजिए। अगर मर्द काम कर रहे हैं, लेडीज़ काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो घर पे मर्द क्यों नहीं साथ में हेल्प कर सकते? लेकिन ये जब भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जब वो अपनी बहनों पे यहाँ पे रोक डालते हैं, बाहर जाके जब उन्हें खुद करना है तब एहसास होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो हम तो खुद पैम्पर कर रहे हैं, हम अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं, हम उनको चीज़ें सिखा ही नहीं रहे हैं। हमारे नबी ने ही ये बात सुनना, देखिए बिल्कुल उन्होंने सिखा दी है, बिल्कुल। यूज करते थे हर काम। तो ये कहाँ से चीज़ें आज कहेंगे कि मर्द नहीं कर सकता? प्लीज़। मेरा एक सवाल है जी सर। कि बच्चों के रवैयों में जो सख्ती या शिद्दत पाई जाती है या गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम उनको जो खुराक दे रहे हैं इसका कितना असर है, और वो जो मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम उनका जो ज़्यादा है, तो इसका कितना असर है? अगर ये शिद्दत, सख्ती और गुस्सा पाया जाता है तो इसको कम कैसे करें? सर मैं फिर थोड़ा सा रिवाइंड पीछे जाऊंगी। बच्चों के रवैये भी तभी ऐसे डेवलप होते हैं जब हम उनको मौका दे रहे होते हैं, ठीक है। जब आपके रवैये में शिद्दत होगी, डेफिनेटली बच्चों में आएगी, पहली बात। अगर नहीं है, आप ऐसे बिहेव नहीं ही करते थे, अब बच्चे में आ गए, आपने कहा खुराक की, जब बच्चा बहुत मीठा खाता है तब वो हाइपर एक्टिव होता है, बहुत। वो कहते हैं कि इसको भगाओ, इसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो, क्योंकि हम बाहर भी नहीं खेलने देते, वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चा अपनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक रवैये की बात आई है, बच्चों को अगर कोई, आप एक बच्चा चला रहा है, अगर आप ऊपर से चलाएंगे कुछ नहीं होगा। आप देखिए कि किस वजह से उससे एग्रेशन सामने आ रहा है। पहली बात, गुस्से वाली तबीयत एक होती है नेचुरली उसकी चीज़ें, उसका कूल डाउन करना, उस वक्त आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। जैसे हमारे पास मॉन्टेसरी के बच्चे आते हैं, शुरू में 2-4 दिन मैंने उनको पकड़ा होता है, क्या कर रही होती, 3-4-5-6 मिनट जो है ना बड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, रोएंगे, टांगे मारते हैं। मैं क्या करती हूँ, आई डोंट से देम एनीथिंग, आई जस्ट होल्ड देम। जब वो थोड़ी एनर्जी उनकी वीक होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे पहले बच्चे को रोने ही नहीं देना, नाराज़ हो जाएगा, कुछ है, जो एग्रेशन दिखाते हैं आप उसको उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। आप उनसे पूछना, जी मिस एक सेकेंड, उनसे पूछना शुरू कीजिए क्या बात है। आप उसको आराम से, आपको उस वक्त थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा।
अगर आप उसके ऊपर डबल सख्त हो जाते हैं तो ये असर नहीं करेगा। एक बंदा गुस्से में, और आप अक्सर रिश्ते कहाँ खराब होते हैं, एक गुस्से में, दूसरा गुस्से में, लड़ाई वहीं पकड़ ली। किसी एक को चुप होना पड़ेगा, किसी एक को थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन जब दोनों ही फाइट पर आ जाते हैं कि मैंने आज लड़के ही जाना है, तो फिर तो मसला होगा। जी मैम, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर होता है कि कजन्स साथ रहते होते हैं, तो जो सामने वाले कजन्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव और मार कुटाई करते हैं। असर आता है उसको। अक्सर ये होता है अपना बच्चा रोता पीटता आ रहा होता है, बंदा इससे कैसे टैकल करे बच्चे को। मैं ये कहती हूँ कि बेटे आप बच के आ जाओ, आप लड़ाई से बच के आ जाओ, आपने ये नहीं करना। तो इस तरह मैं अपने बच्चे को बुज़दिल नहीं बना रही। नहीं, बुज़दिल नहीं बना रही। देखिए, बात बुज़दिल की नहीं होती, बात होता है आप उसको बताएंगे फेस करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि एक बच्ची की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, हर रोज़ को बताते हैं कि अगर कोई आपके पास नहीं आता तो यू गो देयर, मेक फ्रेंड्स, शेयर करो, कोई चीज़ कह दो, आज हम मिलकर खाते हैं। एक ये तरबियत होती है कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता लोगों से फेमिलियर कर रहे होते हैं। एक हुआ कि बंदा आगे, उसमें क्या होता है, देखिए बात फिर वहीं आगे हैव सम, मैं ये कहने लगी जी, जॉइंट फैमिली का हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, अक्सर पेरेंट्स की, मदर्स की होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं भी जॉइंट फैमिली से होकर गुजरी सारा, लेकिन वही बात कि मैंने 1 घंटा अपने बच्चों के साथ लाजमी स्पेंड करना होता था, और मैं उसमें उसको नसीहतें मत करें। जब आप लेक्चर और नसीहतें शुरू हो जाते हैं तो बच्चे नसीहतों से बोर हो जाते हैं। आप उनके साथ करें गपशप, जैसे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ करती हैं। अब आप उसके अंदर जो चीज़ उनको समझाना चाह रहे हैं ना, जैसे आपने बताया कि सामने वाला बड़ा एग्रेसिव है, आप इसे क्या कहेंगे, उससे बातें करना वो बदतमीज़ है, नहीं ये नहीं करेंगे। आप उसे कहेंगे, आप देखिए जी हम ये करते हैं, आप उसको और एग्रेसिव कर रहे हैं ये बता के कि अगला ऐसा है, तुमने उसके पास नहीं जाना, वो उसके जहन में वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई। हालांकि वो बहुत करीबी होते हैं। एग्जैक्टली। आप देखिए दुनिया में तो वो बहुत भी जाएगा, क्लोजेस्ट कौन है, आप और आपके उसके फादर क्लोजेस्ट हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा कि बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को आइडियलाइज करता है, तो शुरू में जो आप उनको तरबियत देना शुरू करेंगे वो सिर्फ आपकी सुनेगा, उससे नहीं पता पूरी दुनिया में और क्या हो रहा है। वो वक्त होता है कि जो आप उनके दिमाग में डालना शुरू कर देंगे वो सीखना शुरू कर देंगे। अब बात आ गई कम्युनिकेशन की। आपको लग रहा है कि इस घर में ये माहौल चल रहा है, जो मर्जी चलता रहे। एक दफ़ा कहते हैं ना, आपने अपने बच्चों की तरबियत कर दी और फिर जब सोसाइटी में भेज देंगे तो दे नो देयर बाउंड्रीज़, वो कभी भी उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपने उनको बाउंड्रीज नहीं बताई हैं कि क्या क्या दुनिया में आपने फेस, ये पहले से डिस्कशन कीजिए। और मैं आपसे कहूँगी ओपन डिस्कशन कीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए उनके साथ कि आप उनसे क्वेश्चन कर, अगर ऐसे ना हो तो फिर क्या करेंगे। आप उनसे कि ये कौन है, हमारे फैमिली है ना, तो अगर उसका बिहेवियर ऐसा तो हम क्यों नहीं ऐसा बिहेवियर, अगर आप दोनों एक जैसे होंगे तो फिर क्या होगा। किसी एक को तो आपने मैनर सिखाने, आप अपना काम पूरा कीजिए। लेकिन अगर आप खड़े खड़े कह देती कि देखो वो है, उसको पास मत जाओ, उसको ये बात उस वक्त समझ नहीं आई। आप अपने टाइम दीजिए अकेले में बैठकर, और उससे ये ना लगे कि आज मुझे मदर कुछ कहने लगी है। आई यूज्ड टू टॉक, मैं चलते चलते बैठ जाया करती थी बच्चों के साथ, अच्छा जी क्या हो रहा है। वही बात कि पहले खुद से अपनी एग्जाम्पल्स दीजिए कोई अच्छी। मैं अपने स्कूल टाइम की बड़ी एग्जाम्पल्स देती थी, अभी भी दे देती हूँ। आप उनको ना एक रोल मॉडल दिखाते हैं, आप उनको जब एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हमारे साथ भी होता था, हमने ऐसी चीज़ें फेस की, लेकिन आपने क्या करना है ये चीज़ आपने उनको बतानी। आपकी टोन, आपका स्टाइल, उनको ये ना करे कि माँ फिर नसीहतें स्टार्ट हो जाए। हम अभी भी दोस्ती स्टाइल में बातें करते हैं, मैं और मेरे बच्चे कन्वर्सेशन करते हैं, और जब तक वो ना करें उनको मज़ा नहीं आता। दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग, क्योंकि वो आदत पड़ गई शेयरिंग की। अब मेरा बेटा है ना, वो हाइपर हो जाता है, कहता है मम्मा मैं क्या हमेशा मार खाने के लिए बना। नहीं, मार क्यों खा रहे हैं वो आप, कभी उस बच्चे को भी साथ में बुलाएं, दोनों की तरबियत कर लीजिए, दोनों को आमने सामने बिठाएं, इनसे कि देखो ये आपके भाई हैं, वी आर फ्रेंड्स। अगर आप आपस में लड़ गए तो बाहर वाले क्या कहोगे, फिर उनको एग्जाम्पल्स दीजिए। हमारी मजहबी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, लोगों की बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, आप दोनों की तरबियत कीजिए। हैं तो एक ही घर में, वो भी आपकी औलाद है, तो अगर आप उन दोनों को बिठा के समझाएंगे, अगले बच्चे को भी समझाना ज़रूरी है, उसको भी बुला लीजिए साथ में। कभी साथ में टी पार्टी रख ली, थोड़ा सा फन कर लिए, उनसे को आज हम पार्टी करते हैं। इस तरह अगली फैमिली को भी पॉजिटिव Yes. वाइब्स आएंगी। हाँ। वो आपको देखेंगे ना कि आप ये चीज़ें कर रही हैं, तो वो फिर अपने बच्चे को भी समझाना शुरू कर देंगे। आपकी तरफ से देखिए, हमें अपना एक पॉजिटिव बिहेवियर ज़रूरी शो करना होता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आपसे पॉजिटिव हो जाएं। आपकी वाइब्स आप फेंक रहे हैं अगले की तरफ। बच्चों को कमरों में
बंद करना हल है। नहीं, आप चाय, शाम के चाय का टाइम होता है, बिस्किट्स रखें, केक रखें, बुला लें उनसे कि चलो स्कूल की बातें करते हैं। तुम्हारे स्कूल क्या, दोस्ती करवाइए उनमें। हम ये काम नहीं करते, मुकाबले करवा रहे हैं। दोस्ती कराएं उनसे, कि शेयर करें। ज़ाहिर है वो आपके सामने तो बदतमीजी नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप जो उनको सिखाना चाह रही है वो सीखना शुरू कर देगा। यही तो सोशलाइजिंग है, यही तो बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है। तो हमने लोगों के बीच में रह के ही सब चीज़ें करानी है, किसी वीराने में तो नहीं हम जा सकते ना। तो आप तो फिर कल को सोसाइटी में भेजेंगी तो वहाँ पे हर कोई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, फिर क्या करेंगे? सड़क पे देख लें हर दूसरा बंदा लड़ रहा होता खड़े हो, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है। गलती हो गई है, अपोलोजाइज कर लिया, तब भी लड़े जा रहे हैं कि गाड़ी को मारा कैसे तुमने। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते अपोलोजाइज क्यों कर रहा हो तो। सो ये चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा। अपने बिहेवियर्स को देखें, अपने पैटर्न्स को देखें। आपका क्या पैटर्न है लाइफ का? ठीक है, कुछ के बच्चे जवान हो गए हैं, कुछ के अभी ये उम्र है सीखने, यही उम्र है सीखने की। ठीक है, सो आप अभी भी, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मुसलसल जैसे बच्चा इंटरप्ट कर रहा है, शी वांट टू लिसन समथिंग, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। इसमें आप यही कह सकते थे कि देखो वो बात करे, वी हैव टू लिसन, हम इनको पहले सुनेंगे फिर मैं आपको ये चीज़ दूंगी। यू नीड टू टेल दैम, यू नीड टू ट्रेन दैम, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। खाली माँ ये ना समझे मैं माँ हूँ, मैं सगी माँ हूँ, मेरा इससे बड़ी मोहब्बत है, उसके बाद ख़त्म। आप भी मेंटोर्स हैं, आप भी टीचर हैं, हम भी माँ हैं, हम भी टीचर हैं, मिल के काम करना है। जाके कुछ टीचर्स के साथ बिहेवियर्स को, इशू को, कि हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको भी एतमाद में ले लीजिए। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? एनीथिंग हो जाए क्वेश्चन। मुझे एक ना कॉन्सेप्ट मेरे जहन में ना बड़ा फिक्स हो गया हुआ, मैंने कहीं वीडियो देखी थी, तो मैं आपसे वो कहूँगी कि मुझे बताएं कि वो कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है। मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि आप बच्चे की ना 3 स्टेजेस हैं। 6 से 7 ईयर्स तक बच्चे को बहुत प्यार के साथ चलाना है। 7 अबव ऑलमोस्ट 15-16 की एज तक पिटाई भी कर सकते हो, सख्ती रखनी है उन पर। और 17 और 16 के बाद से थ्रू आउट आपने फ्रेंडशिप रखनी है। तो क्या ये फॉर्मूला ठीक है? मैं इस पे मुँह चल रही हूँ, मैं इस पे, तो मुझे वो क्लियर। आजकल के वैसे जो ये जो आपने मार वाली स्टेज बताई है ना, इसमें आजकल मार नहीं सकते। सख्ती, कंट्रोल। देखें, ये तब मुमकिन है जब आपका शुरू से ही एक रिलेशन रहा है, जैसा प्यार वाला। मैंने आपसे कहा ना कि जैसे वो एग्रेशन, छोटे बच्चे एग्रेशन दिखाते हैं, ये स्टाइल में आप इनको डांटेंगी, इनको नहीं समझ आएगा क्यों डांट रही हैं। गिव देम लॉजिकल रीजंस। जब आप किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो गिव देम लॉजिकल रीज़न। ये स्टेज आती है 8-9 साल के बाद, जब उनको लॉजिक समझ आना शुरू होते हैं। ठीक है, जो प्यार वाली एज है, इसमें यही है कि आप प्यार से उनको हर चीज़ बता रहे हैं और आप वो पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं, आप वो काम खुद करके दिखा रहे हैं। रिस्पेक्ट करनी है तो आप उसको पहले रिस्पेक्ट दें। आपने सलाम सिखाना है तो आपने सलाम सिखाया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, सॉरी, ये चीज़ें आप प्यार से सिखा रही, सख्ती से नहीं हो सकते। तो 6-7 साल तक बच्चों को गुस्सा समझ नहीं आता, उन्हें प्यार की बात समझ आती है। आपकी टोन आवाज़ की बड़ी मैटर करती है। आप उसको अपनी गोद में बिठाएं। आपने देखा सबके सामने बदतमीजी हो रही है, बजाय इसके कि झड़क के सामने से ले गए, आप उसको अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाएं, आपके ये मेहमान बैठे ना, आपने तब तक ऐसे करना है, ठीक है, उसके बाद हम फिर ये काम करेंगे, उसके बाद में आपको, ये टोन है आपकी जो दिल में उतरती है। हम क्या करते हैं, हम शाउट करते हैं। शाउट बच्चे को समझ नहीं आता, वो सिर्फ आपको यूँ देख रहे हैं, इसको क्या हुआ। ठीक है, जब आप बिठा के, मैं हमेशा से कहती होल्ड देम, मेक देम फील, उनको पकड़ें, हाथ पकड़ें उनके, हक करें। बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है ना, समटाइम हक कर लीजिए, क्या बात है, अच्छा ठीक है, ओके, मैं आपकी सुन रही हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ। जब आप ये कहना शुरू करते हैं ना, थोड़ा वो कूल डाउन हो जाता है। आप बच्चों से चाहते हैं वो कुछ एक्सप्रेस करें, उसका मूड खराब है, गुस्सा दिखा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बजाय इसके कि आपको गुस्सा आए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल करके बच्चों को पकड़ लीजिए, क्या बात है, अच्छा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा उनको भी तो काम डाउन करें ना, हक करें, प्यार करें, अच्छा फिर उसकी सुने, फिर आप जो बताना चाहते हैं वो लेकर जाएं। रही बात फिर आगे 13-14 साल की, वो वहाँ पे सख्ती इसलिए ज़रूरत है कि वहाँ पे बच्चे सख्ती ये वाली नहीं, वहाँ पे आप उनको लॉजिकल रीजंस देना शुरू करें, रूल सेट करें।
जैसे हमारे रूल ये था कि मगरिब से पहले घर ही होना है, 3-4 बजे वी वर नॉट अलाउड। वो आदत कहीं ना कहीं आज भी है कि नहीं, 3-4 बजे हमने घर हर सूरत पहुंचना है, हम मगरिब के बाद नहीं जाएंगे। सुबह सुबह उठना है, ये आप उनको रूटीन सिखा रहे हैं, ये आप रूटीन सिखाइए। उसमें आपको थोड़ी सी सख्ती करना पड़े कि ये है आप हमारे घर की रूटीन, यू हैव टू फॉलो। ये आप 7-8 से जब बच्चे को, और गिव देम लॉजिक्स, ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे बता दें कि रीज़न क्या है, वाई आई एम डूइंग दिस। सुबह उठना, लेट उठना नहुसत होती, क्यों नहुसत होती है, उसके रीजंस बताएं। अर्ली मॉर्निंग क्या फ़ायदे होते हैं, उसके रीज़न। लेट नाइट सोने के क्या नुकसान है, बताएं, बात कीजिए। जब टीन एज होती है 18 साल तक, वो भी सारी कंट्रोल होती है। 18 साल तक बच्ची की तरबियत हो चुकी होती है, उसका दिमाग मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ी सी लिबर्टी देना शुरू करते हैं, फिर वो अपनी वैल्यूज़ और अपनी जो बॉर्डर लाइन है वो नहीं छोड़ता। ये आप करके देखिए। ये जो टाइम है इस वक्त, ये टाइम है आपकी तरबियत का, ये टाइम है सिखाने का। मैंने जैसे कहा ना, बार बार जो इंटरप्ट करते हैं, आप उनसे बताएं कि जब लोग सामने वाला बात कर रहा हो तो आपने क्या करना है, हमने उनको सुनना है। और अगर आप मुझे बात करना चाहते हो तो आपने सिर्फ मुझे टैप करना है, मेरे कान में आके नहीं कहना। ये बहुत ज़्यादा मैंने कॉमन चीज़ आजकल देख ली है। सो ये वाकई में ये आपकी 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस में तरबियत, ब्रॉट अप हो रहा है सारा, वैल्यूज़ हैं, सोशल स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस हैं, वट एवर इट इज़, ये टाइम है। 18-19 साल तक आपने कंप्लीट बंदा बना दिया है, क्योंकि उसके बाद उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो चुकी हुई होती है, सोशलाइजिंग उसको आ जाती है। मैंने लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, मैंने एग्रेसिव नहीं होना है, मैंने शेयरिंग करनी है, मैंने अपना एक्सप्रेस करना है, ये सब चीज़ें वो सीख चुका हुआ होता है। फिर आपको फल मिलना शुरू होता है। अभी आप बीज लगाया है, पानी दे रहे हैं, पौधा निकल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो उसमें ये है टेल, शो, डू, प्रैक्टिस। एक दफ़ा के बाद छोड़ मत दें, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको मुसलसल ये चीज़ें लेकर चलनी। एक दिन के लेक्चर से कुछ नहीं होगा। फादर समझते हैं कि एक दिन का लेक्चर हो गया काफ़ी है, अब माँ की जिम्मेदारी संभालो, मैंने दे दिया लेक्चर। डोंट गिव देम लेक्चर्स। थक गए? अभी तो बहुत से सवाल हैं, इसी तरह से सीख रहे हैं। जी पूछिए। मेरी एक बेटी है, वो इस वक्त है 8-9 साल की। उसका एक हैबिट सी बन गई है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, कि वो कमरे में जाती है और जाके ना खुद से बातें करके खेलती रहती है। तुम ये कर रही है, तुम वो कर रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे लगता है वो अब करना शुरू हो गई है। ये ठीक है कि इसे रोकना चाहिए? आपको उसकी रीज़न नहीं लगती कोई? शी डजंट हैव एनी कंपनी, शी इज़ अलोन। 3 बहनें, लेकिन मैंने देखा वो उसको ज़रा कितना डिफरेंस है बहनों के एज में, इसलिए जो एक एज के होते हैं ना, एक एज के बाद सब एक इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े एज होती है उसमें क्या होता है कि बड़े वालों की तो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो तीसरा पीस आता है वो निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब होता है क्या है कि उनके इंटरेस्ट तो कॉमन है जो बड़ी वाली हैं, क्योंकि वो तकरीबन एक लेवल पे आ गए, उनमें 2-3 साल का भी डिफरेंस होगा, वो कवर हो जाता है। वो एक टाइप की कन्वर्सेशन कर रही है, स्टडीज़ पे बात कर रही है, इंटरेस्ट हैं, सिंगर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं। अब ये बच्चा क्या करे? अब ये जब उनमें पार्ट लेती होगी तो वो कहती होगी इधर जाओ, वो कहती होगी मेरे साथ खेलो, तो खेलने वाला कोई नहीं, तो शी नीड सम कंपनी। वो क्या करे? तो फिर उसने खुद से खेलना है। लेट हर प्ले, लेकिन सम टाइम आप उसका पार्ट बन जाइए। आप ये मत देखें अब आप परेशान हो रही, उस परेशानी में वापस चली गई हैं, उस परेशानी में उसी के साथ बैठ जाइए, आओ मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। अगर आप 10-15 मिनट भी उसके साथ खेल लेती तो उसकी वो जो तलब थी ना कि मैं भी किसी के साथ कंपनी हो, वो ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सो वही बात है, गिव देम टाइम। आप ये देखिए कि उसका पैटर्न क्या है, वो किस टाइम पे खेलती है, उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि आपका कोई काम ना हो, पहले या बाद में कर लीजिए। वो टाइम 15-20 मिनट उसे कंपनी चाहिए। ऐसे लोग फिर हमेशा अकेले रह जाते हैं, उसे फिर खुद से अपनी ही कंपनी में इतनी खुश हो जाएगी कि वो कहेगी मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, या वो कल को कोई दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो अकेली हो गई। एक टाइम आएगा 2-3 साल बाद वो उस लेवल पे आ जाएगी कि वो बहनों की लेवल पे आ जाएगी, लेकिन अभी उसको अकेला मत छोड़िए। इन अ सेंस
कि उसको ये एहसास रहे कि आप हैं, कोई तो है मेरे साथ खेलने के लिए। घर घर खेल रही, हमारे मामू हमारे साथ घर घर खेला करते थे, हमारा बचपन में वो चीज़ याद रह गई। तो मैंने कल उससे रीजन पूछ ली, मैंने कहा बेटा आप क्या किससे बातें कर रहे हो, आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तो उसने मुझे ये आप किसी का मामू, अब मैं अकेली हूँ, मैं किसके साथ, तो वो अब बैठ के दीवारें तो नहीं देखेगी, शी वांट्स, हाँ उसने कहा आप मेरी फ्रेंड Exactly. आप मेरे साथ खेलें। आई यूज्ड टू लिव मरी, मेरा एक भाई था, एक मैं थी, अकेली थी, तो हम यही करते थे, टीचर बन जाती थी मैं, अब वो 2 मिनट स्टूडेंट बनता था, उसके बाद वो भाग जाता था कि ये क्या बोरिंग गेम है, मैंने नहीं खेलना। तो खुद ही फ़ोन करके, खुद ही, क्योंकि कंपनी नहीं थी, रिलेटिव्स नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, तो फिर हम क्या करें, बंदा कहाँ जाए। तो उस वक्त मदर का बहुत बड़ा एक आपका करेक्टर, आपका किरदार आ जाता है कि आप वहाँ बैठें और उसको टाइम दे दें, 15 मिनट भी उसके लिए बहुत होंगे। ठीक है, और कुछ? टाइम इज़ अबाउट टू फिनिश, सो एनी क्वेश्चन? जो जिद्दी बच्चा है को उसे कैसे ठीक किया जाए? यही चीज़ है, जिद किस चीज़ पे कर रहा है, कमरे में 2 मिनट के लिए उसे का जिद वहाँ करके आओ। हम पता है क्या होता है, जिद, बच्चा जिद्दी कब होता जाता है, जब उसकी छोटी सी जिद पे आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। लास्ट 2 मंथ पहले मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, उसकी बेटी 2.5 साल की, तो मेरी तरफ भी आती है तो इतना शॉर्ट करेगी, जिद करेगी, तो अभी एंट्री होगी किसी अननोन पर्सन बंदे को देख लेगी ना, वहाँ से वापस से जीता। और डेथ किसकी हुई थी? उनकी मदर की ना, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर आ गया मैं ना। बहुत कोशिश करती हूँ उसे तो फ्रैंक होने की, हर बार शेयर करने की, मतलब खेलूंगी, प्ले करूंगी, उसकी पसंदीदा चीज़ बनाऊंगी, फिर भी वो जिद करेगी। लेकिन वो कितने दिन आपके पास रहती है, कितना टाइम रहती है, ये तो कांस्टेंट चीज़ है, उसको ये कंपनी मुसलसल चाहिए। ये एग्रेसिव बिहेवियर्स का हुआ ही इसलिए कि मदर्स, जाहिर सी बात है, समहाउ दे आर ऑलवेज विद हर। जब वो एक पार्ट मिसिंग हो गया, एक तो माँ मिस हो गई, ठीक है, दूसरा जो हर चीज़ पर टेंशन देने वाली थी वो पार्ट नहीं रहा। तो वही बात है कि बच्चों को बोलना नहीं आता ना, हम तो शेयर कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स, वो क्या, तो बच्चे याद रखिएगा, जब एग्रेसिव होते हैं और ज़िद्दी होते हैं, उसके पीछे उनका बैकग्राउंड होता है। कभी भी बच्चा एग्रेसिव वैसे नहीं होता, वो पैदाइशी नहीं होता, उसकी रीजंस होती हैं। ज़िद्दी बच्चे जब देखते हैं कि हमारे रोने से, हमारे ज़िद करने से हमारी बात पूरी हो जाती है, तो उन्हें ये एक ट्रिक मिल जाती है अपनी बात मनवाने का। बच्चा आपको जिसने बात मनवानी है वो चीखे मार के रोएगा, 5 मिनट रोने नहीं देते, कोई बात नहीं, लंग्स काम करते हैं, अच्छी बात है, लेट देम क्राई। बच्चा नहीं, मैंने खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, क्या होता है, हम अंडे बना देंगे, फूड मंगवा देंगे, उसकी तो जिद पूरी हो गई। क्यों पूरी की है? आप उसे कहें वीकेंड पे वो चीज़ मिलेगी जो आपने खानी थी, अभी यही है। और भूख लगेगी तो मैं तो फ्रिज से भी ठंडा ठंडा खाना खा लेती हूँ जब भूख लगी होती। अगर बच्चा नहीं खाना खा रहा, उसे भूख नहीं लगी, डोंट फोर्स। भूख लगेगी वही खाएगा जो आपने उसको दिया है, वो वहीं पड़ा रहने दें कि ये आप ही का खाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हम जिद का पूरी करें, बाजार गए हैं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, अब आप डर गए कि है लोग क्या कहेंगे, फटाफट चीज़ ले दो, तो रोने दें। कमरे में छोड़ने से जब रो लो तो बाहर आ जाना, लेट देम क्राई। ब्लैकमेल नहीं होना, मैंने आपसे कहा है ना कि कंट्रोल, उसके रोने से उनकी ये ब्लैकमेल कर रहे हैं बेसिकली आपको इमोशनली। की अपनी बेटी से ऐसे, उसने कई बार जिद की है, तो मैं लॉन्ग इसको छोड़ देती हूँ, मैं कहती हाँ। हूँ फिर भी वो लेट नाइट तक अकेली बैठी बाहर नहीं आई। कोई बात नहीं, छोड़ दें, ऐसे कई बार आप भी ज़िद्दी हो जाए, लेकिन हाँ एक मौके पे ऐसा ज़रूर कीजिए, 10 मिनट के लिए दोबारा उसके पास बैठ के थोड़ा सा उससे बात करें कि आपकी इसका ज़िद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कितने साल की? 14 साल की है। तो फिर ग्रोन अप है, ये ज़िद उसकी पुरानी है, कोई आज की नहीं है। तो फिर आपके साथ वही बात है, थोड़ा सा दोस्ती रखिए, थोड़ी थोड़ी करें। ये बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि आगे जाके बहुत ट्रबल उनको करेगा अगर वो इस तरह से जिद कर। उसी शेयर को कोई मसला मुझे बताओ, मैं उसको हैंडल करूंगी, आपको बताओ कि क्या करूं। असल में मतलब ये मैं बात क्या कहती हूँ, ये चीज़ ना हमने ये प्रैक्टिस शुरू से नहीं रखी होती। फिर जब आप अचानक से कोई चीज़ कहते हैं ना तो उनको आदत नहीं होती, वो कहेंगे हम क्या अब इनसे एक्सप्रेस करें, उन्हें आदत नहीं। देखें, मैं आपको वेरी सॉरी टू से अपनी जॉइंट फैमिली में कहा करें जी, मेरा ये टाइम, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं, मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, मुझे उनको टाइम देना, थोड़ा उनको भी बावर कराइए कि मेरे बच्चों को भी टाइम की ज़रूरत है। आपने अपने बेटे को टाइम दिया जो इस वक्त मेरे पास है, तो मुझे भी तो अपनी औलाद को टाइम देना है। हम क्यों इतनी ज़्यादा वो बहू बन जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भूल जाते हैं। पाकिस्तानी माशरा नहीं जीने देता। नहीं, जीने देता है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, आप जो आदत डालेंगे वो डलती जाएगी, चाहे कोई भी रिलेशन हो।
आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या आपकी अपनी डिग्निटी नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आप ज़रूर एहतराम करें, बड़ों का एहतराम, उनका घर में होना बरकत होती है, बच्चों को पता लगे दादा दादी है, लेकिन वही बात है कि हर एक के साथ उनकी लेवल पे अपनी बात को बताना सीखिए कि इस वक्त मेरे लिए क्या ज़रूरी है। इस वक्त मुझे एक टाइम मेरा बता दीजिए कि 5 से 6 मेरा बच्चों के साथ टाइम है। पहले दिन बोलेंगे लेकिन उन्हें पता है नहीं माँ भी इस बच्चे के साथ टाइम गुजारी है, उसको टाइम देना ज़रूरत है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, जो बनना था उन्होंने जो बनाना था बना लिया, अब आप उन्हीं की नस्ल को आगे लेके जा रही हैं। और बेहतरीन परवरिश नहीं होगी तो ब्लेम किस पर आना है? तो फिर स्टार्ट गिविंग देम टाइम। भूल जाइए एक्सक्यूज़, मुझे एक्सक्यूज़ लगते हैं। मैं साफ सी बात है, मैंने अगर जॉइंट फैमिली में टाइम निकाला है, हर एक को हर चीज़ का टाइम दिया है, सो आज मैं उसका फल खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिकली यही था कि हाउ टू डेवलप और हाउ टू बिल्ड द सोशल स्किल्स। ठीक है, सोशलाइजिंग, सोशल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट है बच्चे की पर्सनैलिटी का, और जिनके अंदर सोशलाइजिंग नहीं होती, जिनको नहीं पता होता कि हमने लोगों से, बेसिकली इट्स अ इंटरेक्शन विद अदर पीपल। सोशलाइजिंग क्या है, सोशल स्किल्स क्या है कि लोगों के साथ बातचीत करना, चाहे वो आप हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे बाहर के हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने किस लेवल पे किससे कितनी बात करनी है, कैसे बात और कैसे बात करनी है। हम ये सिखाते हैं कि बोलना कैसे है, क्या बोलना है, ये नहीं सिखाते कि बोलना कैसे है। कैसे वाला वर्ड हमारे यहाँ पे मिसिंग है। सो इस चीज़ पे आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने आगे बच्चों को कैसे एक माशरे में मुकम्मल इंसान बनाना है। कमियां हर एक में होती हैं, हम परफेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन इतना काबिल करें कि कल को वो फेस कर सके लोगों को। ठीक है, सो अगर वो फेस नहीं कर रहा तो आपने कहीं ये पार्ट मिस किया। सो उस चीज़ से निकल जाएं कि मैं बड़ी अच्छी माँ हूँ, मैं तो दिन में बड़ा ख्याल रखती हूँ। हमने उन चीज़ से बाहर आना है और हमने अपने बच्चे पे तवज्जो देनी है, और इंशाल्लाह ताला इस पे बात होती रहेगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपकी पेरेंटिंग का पार्ट है। आपके आने का बहुत शुक्रिया, इस पेशेंस का शुक्रिया कि आप लोगों ने सुना। और हम यहाँ पे डिस्कशन बच्चों के फ्यूचर के लिए ही करते हैं, और हमारी तरफ से अगर कोई एक अच्छी बात चली जाती है और किसी को ये समझ आ जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है।